हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का दिन होने वाला है बहुत ही अच्छा। बज रहे हैं सुबह के 5:30। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है गुड़गांव में, बहुत ठंडा हो रहा है। नितेश जा रहा है ऑफिस, बट ये आज कुछ भी लेके नहीं जा रहा है क्योंकि कल हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी और मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, तो आज ये ऑफिस में ही खाना खाएगा। अब दिखाती हूँ कि नितीक्षा अभी सो रही है और किचन की हालत देख लो कि किचन की हालत कैसी हो रही है। आज सब हिसाब गड़बड़ हो गया। मैं अभी उठी हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है कल रात से। नितीक्षा अभी तक सो रही है। नितीश ऑफिस भी जा चुका है, वो कुछ भी नहीं लेके गया क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं बनाया बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। बट अभी मेरा थोड़ा हेडेक ठीक हो गया है, तो अभी मैं सारे घर के काम करूँगी। अपने लिए ब्रेकफास्ट में अप्पे बना रही हूँ क्योंकि सबसे जल्दी अप्पे बन जाएंगे और मुझे भूख लग रही है अभी, तो जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेते हैं। भिगाने रख रही हूँ, अब इसमें डालूँगी पानी। ये डाल दिया सूजी और थोड़ी सी दही, रख दी है सूजी भिगाने के लिए। अब इसको डिप करूँगी 10-15 मिनट के लिए। बैटर में डाल लिया है प्याज, टमाटर और कैप्सिकम। अब बस नमक डालूँगी और इनो डालूँगी और अप्पे बना दूँगी बस। यह है अप्पा मेकर, और यहाँ पे कॉफ़ी के लिए चाय मैं दूध गर्म कर रही हूँ और ये बन गई है मेरी कॉफ़ी। बस इसमें दूध डालना बाकी है बस। नितीक्षा भी उठ चुकी है, नितीक्षा को अभी दूध पिलाया मैंने। दिए अप्पे होने के लिए, और थोड़ा सा बैटर ज़्यादा हो गया था तो बैटर अलग निकाल दिया क्योंकि इसमें इनो डालना है और इनो को बहुत देर नहीं रख सकते। ये देखो मैंने इनो डाल दिया है। एक तरफ से तो हो गए हैं, मस्त सिक भी गए हैं। ये दादी आराम से पलटे भी जा रहे हैं, पता नहीं कैसे। मुझे अप्पे में शिमला मिर्च बहुत ही ज़्यादा पसंद है। शिमला मिर्च मुझे हर चीज़ में पसंद है, हर फास्ट फूड में भी, हर चीज़ में, चाइनीज़ में भी, हर किसी में। मेरा ब्रेकफास्ट अप्पे, सॉस, कॉफ़ी और सौरभ जोशी का व्लॉग, और क्या चाहिए बस। नाश्ता सब हो चुका है। अब मैं जमाने रख रही हूँ दही, क्योंकि कल मेरी दही जमी नहीं थी पर आज जमानी है मुझे। मस्त झाग बन गए हैं और यहाँ रख रही हूँ दही जमाने के लिए। अब इसको ढक देती हूँ। पहले अभी स्टार्ट करनी है नितीक्षा की मालिश और उसको नहलाना है, और वो जब सो जाएगी तब सारे काम निपटाऊंगी मैं, क्योंकि नहलाने के बाद जनरली बच्चा सो जाता है, बट इसका मूड पे डिपेंड करता है, कभी ये सो जाती है कभी नहीं सोती है। और अभी भी देखो इसकी आवाज़ें आ रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो आज भी गुड़गांव में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। मैं नहीं सोच रही थी नितीक्षा को नहलाने की, बट वो 2 दिन से नहाई नहीं है, तो अभी मुझे उसको नहलाना बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो गया क्योंकि गुड़गांव में इतना अच्छा वेदर हो रहा है कि 1 या 2 पे ही पंखा चला रहे हैं बस हम। एसी तो बहुत दूर की बात है, बट फिर बच्चे को नहलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कल अगर बारिश होगी या उससे अगले दिन बारिश होगी तो फिर भी नहीं नहला पाऊँगी, तो इससे बेटर है कि आज नहला देती हूँ। तो बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे इंस्टाग्राम में कि मैं नितीक्षा को किससे नहलाती हूँ। तो भाई ये सेटाफिल का बेबी जेंटल वॉश एंड शैम्पू है। ये मैंने पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, अब मुझे नया मंगाना है, बट आई वुड नॉट गो फॉर दिस। मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब मैं अवीनो ट्राई करूँगी या लिटिल रिचुअल्स के ट्राई करूँगी, क्योंकि मैंने लिटिल रिचुअल्स के बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं और मेरे को एक फ्रेंड ने भी रिकमेंड किया है। तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। मैं फर्स्ट क्राई से मंगाने वाली हूँ लिटिल रिचुअल्स या अवीनो बेबी मंगाऊंगी, क्योंकि मेरे को फर्स्ट क्राई का जो बेबी हक का है वो तो बहुत ही बकवास लगा है। और ऑनेस्टली अपने बच्चे के लिए कभी बेबी हक का यूज़ मत करना। उससे मेरे फेस पे इसका जो भी यूज़ करती हूँ वो फर्स्ट मैं अपने ऊपर पैच टेस्ट करके देखती हूँ, तो वो यूज़ करने से मेरे वाइट स्पॉट्स हो गए हैं फेस पे। मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी।
अब नितीक्षा की कर रही हूँ मालिश स्टार्ट। आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं कौन से तेल से नितीक्षा की मालिश करती हूँ, क्योंकि बस आपको बाउल दिखती है और आपको तेल नहीं दिखता। तो मैंने फ़र्स्ट क्राई से एक फिगारो बेबी का ऑलिव ऑयल मंगाया हुआ है। मैं नितीक्षा की मालिश उसी से करती हूँ। अभी कल का व्लॉग एडिट करके अपलोड कर दिया है। अब किचन क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा झाड़ू मार लेते हैं। नितीक्षा नहा के सो चुकी है आराम से और अब हम काम kरेंगे। मुझे लग रहा है कि मैं 1 कप चाय के बाद काम स्टार्ट करूं तो मज़ा ही कुछ और होगा, क्योंकि गुड़गांव में इतना अच्छा वेदर हो रहा है ना, इतना प्यारा वेदर हो रहा है ना भाई, मज़ा आ गया। दिल्ली और गुड़गांव में जब देहरादून जैसा वेदर होता है ना तो बस पूछो मत। ये देखो किचन की हालत बहुत ज़्यादा भी ख़राब नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है और ये जल्दी से ठीक हो जाएगा। बट मुझे एनर्जी के लिए अभी चाहिए थोड़ी सी 1 कप चाय, सो दैट मुझे में एनर्जी आ जाए। आज मेरे घर में चीनी ख़त्म हो रखी है और मैं भी ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी बहुत सारा सामान, पर तब तक मेरे पास सब्र नहीं है। तो मेरे पास मिश्री पड़ी हुई है, तो आज मैं चाय में मिश्री डालूँगी। भाई एक बीटी हो गई है, चाय तो मेरी बन गई है लेकिन सिलेंडर ख़त्म हो गया है और अब हम क्या करेंगे। नितीक्षा का दूध कैसे गर्म होगा। भाई अभी हो गया है सिलेंडर ख़त्म। हमारे पास इंडक्शन है लेकिन हमारे पास इंडक्शन के बर्तन नहीं है। इंडक्शन के लिए बस हमारे पास एक ही कुकर है जो उसके साथ कंपैटिबल है। तो अभी मैंने बहुत सारे सिलेंडर वालों को कॉल करी है, अभी वो लोग देख रहे हैं कि सिलेंडर आ पाएगा या नहीं। और नितीक्षा उठ जाएगी। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे उसको दूध की है कि उसका दूध कैसे गर्म होगा, नहीं तो मुझे उसको फार्मूला मिल्क देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास केटल है तो मैं गर्म पानी करके उसको फार्मूला मिल्क दे सकती हूँ। बट देखते हैं अभी, क्या पता सिलेंडर अरेंज हो जाए और मुझे भूख लगेगी तो मुझे अपने लंच का इंतज़ाम भी देखना पड़ेगा। आज तो भाई बीटी हो गई, हमें पता नहीं था कि इतनी जल्दी सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा हमारा, और हो सकता है हमें वीरू के पास फरीदाबाद जाना पड़े। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बट मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देती रहूँगी कि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि किचन में अब तो काम करना नहीं है मुझे, क्योंकि सिलेंडर ही नहीं है। बस मुझे अपने बर्तन धोने हैं। देखो बर्तन दिखा देती हूँ, बहुत कम बर्तन हो रखे हैं। देखो कितने कम बर्तन है, ये तो मेरे को चुटकी में धुल जाएंगे। ये तो मेरा चुटकी का काम है। और मैं अपने लिए चाय ही बनाई थी कि गैस चली गई। देख रहा हूँ, मैंने आपको गैस ख़त्म का एग्जाम्पल भी दिखा दिया। तो आप मेरे व्लॉग को कुछ भी नौटंकी मत सोचा करो, मैं बिल्कुल रियल लाइफ दिखाती हूँ आपको, अपनी बिल्कुल रियल लाइफ। मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी भी दिखा दिया कि मैं नितीक्षा को कैसे नहलाती हूँ, कैसे मालिश करती हूँ, उसमें कोई एडिटिंग नहीं थी। फिलहाल मार लेते हैं थोड़ी सी झाड़ू जब तक नितीक्षा सो रही है। हो चुकी हूँ रेडी वीडियोस बनाने के लिए, और इतने में नितीक्षा उठ चुकी है और उसने पॉटी कर दी है और मुझे एक भी वीडियो शूट करने नहीं दी। भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, मुझे कभी समझ में नहीं आता। अभी तक ये सो रही थी, जैसे ही मैं वीडियो शूट करने लगी और ये मैडम उठ के बैठ गई। अभी देखो ये कैसी कैसी आवाज़ें निकालती है ना, मैं तुम्हें सुनवाती हूँ, सुनते रहना। अभी अभी देखो चीख मारी है इसने, अभी इसकी आवाज़ें सुनवाती हूँ तुम्हें मैं। अपने आप में ही चिल्लाती रहती है ये। तब से रिकॉर्ड करने का ट्राई कर रही हूँ बट तब से नितीक्षा आवाज़ ही नहीं निकाल रही है। ये जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी यही करती थी, मैं इतनी बार अपने पेट में मूवमेंट का ट्राई करती थी कि मैं रिकॉर्ड करूँ, और उस टाइम पे ये मूवमेंट ही नहीं करती थी, तो कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाती थी मैं। और अभी भी सेम कर रही है। ये देखो थोड़ी बहुत सुनाई दे रही होगी आपको इसकी आवाज़ें।
ख़त्म हो चुका था। मैंने मंगाए हैं नूडल्स और मंचूरियन अपने लिए, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख और मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। तेज आ चुका है ऑफिस से और हमने ऊपर वालों से, ऊपर में एक मेरी फ्रेंड रहती है, उससे फ़िलहाल सिलेंडर अरेंज किया है। उनके पास बुकिंग का सिलेंडर आता है, तो अभी हम बना रहे हैं दाल चावल। बट उनके सिलेंडर में भी काफ़ी कम गैस है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखो 2 सिलेंडर हो गए हमारे पास, 2 सिलेंडर हो गए हैं हमारे पास। और अभी मैं भिगा रही हूँ दाल। ये मैंने दाल बनानी है, मिक्स दाल बना रही हूँ आज। ये देखो 2 मुट्ठी मैंने भिगोई हैं और बस इसको कुकर में अब चढ़ाने रख रही हूँ। नितेश बोल रहा है वो दाल चावल खाएगा। हरी मिर्च, प्याज और टमाटर, और यहाँ पे उबल गई है दाल। ये उबल गई है दाल। चमत्कार भी हो गया कि हमारे बहुत सारे बर्तन जो हैं वो इंडक्शन पे चल रहे हैं और हमें पता ही नहीं था। हमारे घर में इंडक्शन था बट हमें बर्तन का नहीं पता था कि हमारे बर्तन चल रहे होंगे। एंड यू नो सरप्राइजिंग थिंग कि भाई तवा चल रहा है। मतलब लुक एट दिस, मैं तुम्हें दिखाती हूँ अभी। तवा इंडक्शन पे वर्क कर रहा है, मज़ा आ गया। आज हम इसी पे ही रोटी बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी हम गैस बहुत रेयर उसके लिए रख रहे हैं। अभी हम नहीं बनाएंगे। और ये जो हमारा पैन है ये भी इंडक्शन पे वर्क कर रहा है, तो मैं दाल इसी में बनाऊंगी अभी। मैं पहली बार ऐसे इंडक्शन पे कुकिंग कर रही हूँ, पहले मैंने कभी ऐसे कुकिंग नहीं करी। ऑलमोस्ट दाल प्रिपेयर हो गई है। बनाने जा रही हूँ रोटी। ये आटा, बस आटा कर रही हूँ अभी। रोटी बना रही हूँ, बस आटा किया हुआ है। ये सलाद और ये है पापड़। तेज का डिनर तैयार। ये है पापड़, रोटी, दाल, बूंदी का रायता और सलाद। तेज ऑलमोस्ट डिनर कर चुका है और किचन की हालत ऐसी है, तो अभी मुझे किचन क्लीन करनी है और बर्तन साफ़ करने हैं। नितीक्षा को वॉक करवा रहा है, तब तक मैंने देखो चादर बिल्कुल साफ़ कर दी है, बेड बिल्कुल बिछा दिया है। और 10-20 हो रहे हैं, हम बस सोने ही वाले हैं। अभी जेप्टो से कुछ ऑर्डर किया है तो वो आने वाला है, उसकी वेट कर रहे हैं। इसका बना दिया है बनाना शेक। ये बनाना शेक बन के तैयार हो गया है। हो गई है पूरी रसोई क्लीन। देश ने पी लिया है बनाना शेक। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जेप्टो से क्या क्या मंगाया है, उसके बाद हम सो जाएंगे। भाई ये मंगाया है पूरा जेप्टो से, और मैं बाद में बताऊंगी आपको ये कितने रुपए का ऑर्डर है टोटल। पहले दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है आपको। पहले ये वाली पॉलीथीन खोल लेते हैं। इस वाली पॉलीथीन में आया है ये चॉपर। ये मैंने मंगाया है चॉपर। आपको पता है मेरे पास चॉपर नहीं था। और ये आए हैं नितीक्षा के वाइप्स। ये हैं सुपर बॉटम्स के। वैसे मैं मदर स्पर्श के यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा इस बार सुपर बॉटम्स के ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि सुपर बॉटम्स के बॉटम्स ऑलरेडी मैं नितीक्षा को पहना रही हूँ और वो बहुत अच्छे हैं, बहुत एब्जॉर्बिंग है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है आई गेस सो। इसमें और कुछ नहीं है। अब आ जाता है, ये मंगाया है सरसों का तेल, और ये मंगाया है मैंने जैगरी पाउडर ऑर्गेनिक इंडिया का, क्योंकि मेरी चीनी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं चीनी नहीं यूज़ करूँगी चाय में। फिर चाय पत्ती भी ऑलमोस्ट ओवर होने के लिए है, तो मैंने मंगाई थी ये ताज़ा की टाटा टी। और ये मंगाई है मूँगफली, क्योंकि पीनट की चटनी ख़त्म हो चुकी है, तो नितेश चटनी बनाएगा। और मुझे नीड थी कॉफ़ी की, तो ये कॉफ़ी के सैशे मंगाए हैं। इसमें 45 सैशे हैं बेवजिला के। ओके, पहली बार ट्राई करूँगी, मुझे नहीं पता। और ये क्या है, ओके ये है चॉपर। मैंने बताया था मेरे पास सब्जियां चॉप करने के लिए चॉपर नहीं है, तो ये आया है चॉपर। इसको भी साइड कर देते हैं, इसका काम हो गया है। और इसमें क्या आया है, ये आया है मदर स्पर्श का डेली मॉइस्चराइजिंग हेड टू टू बेबी वॉश। मैंने आपको बताया था
कि नितीक्षा का सेटाफिल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो मैंने पहले ही मंगा लिया। और नमक भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो ये मंगाया है टाटा सॉल्ट। ये मंगाया है मदर स्पर्श का एंटी इंसेक्ट फैब्रिक रोल ऑन। देखते हैं अभी इसको ट्राई करके कि ये कैसा होगा। और ये मंगाया है मैंने मैदा। ठीक है, और इसमें क्या है ये लास्ट देख लेते हैं बस। ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। ये हगीज़ है, स्मॉल 42 पैंट्स हैं इसमें, तो यही लगाती हूँ मैं नितीक्षा के हमेशा। तो भाई ये सब मेरा इतना सारा सामान, इतना सारा भी कहाँ है, बस ये सामान मेरा 1600 रुपये का आया है। अब देख लो आप, बड़े शहरों के खर्चे। जो छोटे शहर से देख रहे हैं तो प्लीज़ देख लो कि देखो बड़े शहरों में कितने खर्चे हैं। एंड यू गाइज आर वेरी लक्की। तो का आपको ऑर्डर दिखा दिया है, अब नितेश कर रहा है। इसके रोबोट में सेल ख़त्म हो गए हैं। मैंने आपको दिखाया था नितीक्षा नहाने के बाद रोबोट के साथ कितना ज़्यादा इंजॉय करती है। तो इसके सेल ख़त्म हो गए हैं, तो हमने हाँ ये टूल किट भी मंगाई है जेप्टो से, पर ये खोल चुका है नितेश। मैं आपको ये दिखाना भूल गई थी, ये देखो ये टूल किट मंगाई थी हमने। तो अभी ये सेल डाल रहा है इसमें, अब देखते हैं सेल डालेंगे या नहीं। करती हूँ आज के व्लॉग को एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।